सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे। वह वाणी संतों से सुनो, वह वाणी संतों से सुनो जो वेद पुराणन भाखी रे। सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे। चओ जय श्री कृष्ण। सिक सां चओ सतनाम साखी। हा चओ सिक सां जय श्री। तो संतों के मिलने पर दो हाथ जो हैं कर उनको जोड़ करके प्रणाम करके और तन मन को भेंट धर के धन और धाम परिवार को न्यौछावर करना चाहिए। और गुरु महाराज बोले कि फूलों की सेजा बिछा के संतों को उन पर बिठाओ, मोतियों का हार पहरो। चलो जय श्री कृष्ण। संतों का हृदय से स्वागत करना है, बाहर से हमको नहीं होता है तो कम से कम अंदर से तो संतों को हृदय में बिठाना आवश्यक है। जब एक बार कृष्ण भगवान सपने में दर्शन दिया अर्जुन को, तो अर्जुन के पास कुछ नहीं था, तो लेट गया। लेट करके बोला कृष्ण भगवान को, बैठो हमारे छाती पर, हमारे पीठ पर बैठ जाइए, आसन लगा के आराम से। चलो जय श्री। तो अर्जुन को ऐसी भावना दे करके भगवान बहुत बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए कि देखो सपने में भी हमें वो प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। कुछ आसन बिछाने को नहीं है, फिर स्वयं लेट जाता है और अर्जुन कहता है कि मेरे पीठ पर आकर के आप आसन लगाओ। ये भाव के भूखे होते हैं संत और भगवान। जाओ जय श्री। उनको और कुछ नहीं भेटा चाहिए, आपका नमस्कार ही नमो कर्ण कर अंगीकार। देवताओं इस पर प्रसन्न होते हैं। कोई कलाकार होता है तो उसकी प्रशंसा होती है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और गरीब आदमी, बाबा पैसा नहीं, उसको पैसा दे दो, खाने को नहीं मिलता है वो कुछ दे दो तो खुश हो जाता है। और संत महात्माओं का हृदय का प्यार ही बहुत है और उस पर राजी हो जाते हैं संत और भगवान। चलो जय श्री कृष्ण। अच्छा और क्या स्वामी जी इसमें भजन के अंदर कह रहे हैं, आइए बोलिए। श्रद्धा से मैं सेवा करके, श्रद्धा से मैं सेवा करके, तिन सौ लोक देवा करके, तिन सौ लेवा सेवा करके, पाऊँ भक्ति भंडारा प्रीतम प्यारा। पाऊँ भक्ति भंडारा प्रीतम प्यारा। आज मेरे घर संत पधारे, बल्ले बल्ले मैं बलिहारा प्रिया। जाओ जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धापूर्वक सेवा करने से संत राजी होते हैं। गुरु और संत को सेवा ही प्रदान होती है। सेवक पर जितनी कृपा करते हैं और पैसे देने वाले पर नहीं करते हैं। जो सेवा
करने से 4 पदार्थ की भी प्राप्ति होती है। तो जय श्री और हम आपको तो कुछ सम्मान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। संत केवल भाव के भूखे होते हैं और भगवान का भी यही बात है कि वो भाव के भूखे होते हैं। चाहो जय श्री। कुछ भी दे दो भगवान को, लेकिन प्रेम के साथ दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियसदी तदहम भक्ति उपेरतम अस्नामि प्रियतात्मनः। तो भगवान ऐसे तो मूर्ति के आगे, विग्रह के आगे हम कुछ रखते हैं तो भगवान सिर्फ देखते हैं, खाते नहीं हैं। खाते हैं तो संतों के मार्फत खाते हैं। संत भोग लगाते हैं तो वो भगवान को भोग लग जाता है। बोल गुरुदेव भगवान, बोल संत भगवंत की जय। भगत माल के अंदर भी जब ब्रह्मा जी ने पूछा है तो ये उत्तर भगवान ने दिया है कि मैं संतों के मार्फत खाता हूँ। कैसे खाते हैं? तो भगत माल के अंदर ऐसा आया है कि जैसे गर्भवती स्त्री होती है, देखने में तो वह स्त्री खाती है, लेकिन उस नली के द्वारा उस गर्भस्थ बच्चे को वो पहुंच जाता है खाना, उसको तृप्ति हो जाती है, आनंद होता है। इसी प्रकार भगवान कहाँ बैठे हैं? संतों के पेट में विराजमान हैं। बोल संत भगवंत की जय। एक बार भगवान से पूछा गया कि आप कब खुश होते हैं, कोई निशानी है? तो कहा कि हाँ, एक संत का दर्शन हो जाए समझो मैं प्रसन्न हूँ। बोला और इससे ज़्यादा प्रसन्न हो? तो बोले 2 संतों का दर्शन हो जाए तो मैं समझो अति प्रसन्न हूँ। इससे भी और अति से अति प्रसन्न हो जाएं तो और कुछ? बोले कि वो संतों के दर्शन, टोले के टोले संत आ जावे, मंडली के मंडली संत मिल जावे, तब समझो प्रसन्न होता हूँ। संत भगवंत की जय। तो महात्माओं की यही आशीर्वाद है। अपना कितना कष्ट उठा के स्वामी जी इधर पधारे, बेनती स्वीकार की। हर साल जहाँ एक दिन आकर के दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। 2-4 अक्षर उनके दर्शन से भी हमको बहुत बड़ी आशीर्वाद मिल जाती है। वो बिना बोले भी सिर्फ दृष्टि से ही हम आपको निहाल कर सकते हैं। नानक नदरी नदर निहाल। संत का चरण पड़ा, समझो कार्य हो गया। संतों ने दृष्टि किया, देखा एक बार तो कार्य हो जाता है। संतों का आशीर्वाद का हस्त वरद हस्त वो हमारे सर पर पड़े, पीठ पर पड़े या दूर से दिखाया तो भी बेड़ा पार हो जाता है। जैसे एसी में आप कुछ नहीं करो, खाली प्रवेश करो तो एसी की ठंडी ठंडी हवा हम आपको अवश्य लग जाएगी, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। इसी प्रकार संतों के पास भाव से आओ, कुभाव से आओ, अनख आलसों से आओ। जिसी प्रकार भी नाम जपोगे और दर्शन करोगे वो कल्याण कर देते हैं। बोल संत भगवान तक की। तो आइए अभी क्या करें आगे। वो कहते हो धन भाग हमारे, कहते हो धन भाग हमारे, कहते हो धन भाग हमारे, कहते हो धन भाग हमारे। आए हम घर संत सचारे, आए हम घर संत सचारे, आए हम घर संत सचारे, आए हम घर संत सचारे। साखी सिरजन हमारा प्रीतम प्यारा, साखी सिरजन हमारा प्रीतम प्यारा। आज मेरे घर संत पधारे, आज मेरे घर संत पधारे। बल बल मैं बलहारा प्रीतम प्यारा, ओ बल
बल बल मैं बलिहारा प्रीतम प्यारा। आज मेरे घर संत पधारे, आज मेरे घर संत पधारे, बल बल मैं बलिहारा। सतगुरु टेऊराम महाराज भजन के अंदर लिखते हैं, कहे टेऊ धन भाग हमारे, हमारे आपके भाग्य हैं। जब सतगुरु हमारे स्वामी टेऊराम महाराज, सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज, सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज हर महापुरुष संतों की महिमा गाते हैं। इतना ही नहीं, वेद संत की महिमा वेद न जाने, जितना सुने तेता बखाने। तो संतों की महिमा वेद से भी ज़्यादा है। और सरस्वती लिखना शुरू करे और इधर पूरी धरती को, इस पृथ्वी को कागज करना पड़े, सातों समुद्रों को स्याही करना पड़े, पूरे बनराज जो है वो लेखनी बना के लिखे, तो भी उस गुरु की महिमा, संत की महिमा का पार नहीं कोई पा सकता है। जितनी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार वो अपनी महिमा करता है, अपनी योग्यता दिखाता है। गुरु की महिमा और संत की महिमा, भगवंत की महिमा वो अपरंपार है। तो गुरु महाराज यही कहे कि धन धन आज हमारे भाग, जो हमारे घर में संत सच्चे वो पधारते हैं और वो साक्षी सृजनहार हैं, वो हमारे प्रीतम प्यारे। ऐसे बार बार हम भी महापुरुषों के दर्शन पर बलहार जाते हैं, क्योंकि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, पुण्यभूता ही साधव, काले न फलते तीर्थम साध्य सद्य साधु समागम। तो तीर्थ भी फल देता है समय पर। जब कुंभ का मेला होता है, कोई एकादशी होती है, अमावस्या, सत्यनारायण, किसी विशेष पर्व पर विशेष फल देता है। ऐसे तो फल होता ही है, लेकिन विशेष फल होता है विशेष दिन पर या शरीर छोड़ने के बाद। लेकिन संत महात्माओं का जब दर्शन करो उसी समय आनंद फूल जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत लिखा, वेद शास्त्र सभी लिखे हैं, उसका पार नहीं पा सकते हैं। संतों का वार वार प्रणाम और वार वार हम पर आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। महाराज जी के आदेश अनुसार स्वामी भास्कर महाराज जी ने आज्ञा दी है, महापुरुष आपको हमको आशीर्वाद अक्षर प्रवचन कुछ सुना करके अनुग्रहित करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गं स्वस्तनुर्वैशे महिदेवहितं यदायुः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आचार्य श्री श्री चंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इस पीठ के शांति प्रकाश आश्रम पीठ के अध्यक्ष महाराज श्री जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री स्वामी भास्करानंद जी महाराज,
गुरु गंगेश्वर मंडल, त्यागी तपस्वी विरक्त विद्वान परिव्राजक संत समाज, भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के 100 वर्ष का जन्मदिन मना रहे हैं, जिनका शुभ नाम शांति प्रकाश जी, शांत और प्रकाश संत महापुरुष का समाज के लिए कर्तव्य मरुभूमि को देवभूमि बनाना होता है, ऊषर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाना होता है। मरुभूमि का तात्पर्य है नास्तिकों को आस्तिक बनाना, परमात्मा के प्रति, कृष्ण के प्रति भक्ति, श्रद्धा ये जोड़ना, ये उर्वरा शक्ति उनके अंदर डालना, ये कैसे हो सकता है? ये सत्संग के द्वारा हो सकता है, ये भक्तों को दर्शन देने से हो सकता है। शामलाल भी तव्हांखे पहिरीं सूचना ॿुधाईंदो ऐं वरी प्यारा पंच असां जेके हितां जा खार मंडल जा सिंधी सेवा मंडल जा आहिनि उहे बि कुझु संतनि जो स्वागत सत्कार कंदा, 2 मिंट हिकिड़ा शांतीअ जो दान ॾींदा, प्यार प्रेम सां, जल्दी न कंदा। स्वामी भास्करानंद महाराज चाहिनि कि असांखे मौन रहंदे बि आशीर्वाद पिया कनि, इहा उनजी अपार आसीस आहे। उनजे पारां महापुरुषनि तव्हांखे गीता जो प्रसंग ॿुधायो, ॾाढो आनंद थियो। हाणे 2 मिंटे वास्ते जल्दी न कजो, ध्यान सां शांतीअ सां वेठा हुजो, हिननि प्यारनि खे पंहिंजो कमु करणु ॾिजो, पोइ तव्हांखे छुटी मिलंदी। तव्हांजे लाइ भोजन भंडारो सभु कुझु तयारु कयो रखियो आहे, सिर्फ़ु तव्हांखे खणण जी खाइण जी देरि आहे, तव्हांखे न वञी करिणो आहे, रेडीमेड सभु तयारु आहे तव्हांजे लाइ। बोल गुरुदेव भगवान। सतनाम साखी सतनाम साखी, सतनाम साखी सतनाम साखी।